चाहे आप इसे यूपीएससी की एक खासियत कहिए या फिर ट्रैप, ये एक सिंपल से मैप को पिक करके एक ट्रिकी सा क्वेश्चन फॉर्म कर देता है। और रिमेंबर दिस क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर कंफ्यूजिंग। एंड एवरी ईयर वेस्ट एशिया से 2 या 3 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस जियोपॉलिटिकल इश्यूज, टेंशंस गोइंग ऑन देयर। एंड दिस ईयर दिस रीजन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग ईरान यूएसए वॉर। ठीक है, और अगर आपको भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंदेब, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स, हमास, हाउदीज, डेड सी, जॉर्डन रिवर, ठीक है, अगर इन सब टॉपिक्स में अगर आपको भी कंफ्यूजन रहती है तो आप बहुत ही इजी मार्क्स को लूज कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में, इस 10 मिनट वीडियो में मैं आपको सारा वेस्ट एशिया का मैप क्लियर कराऊंगी और आपको याद भी कराने वाली हूँ। तो क्विकली विल स्टार्ट। आई एम अंकिता चोपड़ा एंड वी विल स्टार्ट विद द वेस्ट एशिया मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिमेंबर द कंट्रीज, जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं आखिर। तो अगर मैं बात करूँ कंट्रीज की तो सिंपल सा निमोनिक है विच इज टी बैग। सीरी ने आइस को लेकर जोरों से दान किया और आईएसबी में ये मैन यूनाइटेड होकर क्यों वेट कर रहे थे। टी फॉर टर्की, बी फॉर अजरबैजान, ए फॉर अर्मेनिया एंड जी फॉर जॉर्जिया, नदर्न पार्ट डन। इसके बाद आते हैं हम लोग मेडिटेरेनियन वाला, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाले रीजन में। सीरी ने आइस लेकर जोरों से दान कर दिया। सीरी से सीरिया, आइस से इजराइल, लेकर से लेबनान एंड जोरों से दान कर दिया का मतलब जॉर्डन। ठीक है, थर्ड कंट्रीज, जो थर्ड सेट ऑफ कंट्री है वो है आईएसबी में ये मैन यूनाइटेड होकर क्यों वेट कर रहे थे। आईएसबी, इराक, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन, ठीक है, में ये मान यमन एंड ओमान यूनाइटेड होकर, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, सो यूनाइटेड होकर क्यों से कतर वेट कर रहे थे से कुवैत। तो इस और एक और ईरान तो आप सबको पता है ये कंट्री है ही, ठीक है। और एक और बात याद रखना, सिप्रस जो है ये एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री ऑफ कोर्स है, बट इट इज नॉट अ साउथ वी कैन से वेस्ट एशियन कंट्री नहीं है, ये एक यूरोपियन कंट्री है, ये ईयू का पार्ट है, ये याद रखना, बट हाँ ये मिडिल ईस्ट में ये आती है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज है, बिल्कुल इजी से निमोनिक से मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया। अब एक और बात याद रखना, अब हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल डिटेल मैपिंग। अब देखो यहाँ पर एक रीजन है कुर्द वाला रीजन, ठीक है, कुर्दिस्तान एक रीजन है जो कुर्ड्स वहाँ की मिलिटेंट ग्रुप है उसने फॉर्म किया हुआ है। ये कहाँ कहाँ पर आती है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कुर्ड्स आपके ईरान, इराक, सीरिया एंड टर्की, आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, यहाँ पे कुर्ड्स का काफी ज्यादा डोमिनेंस है। तो प्लीज रिमेंबर कुर्ड्स आर एसोसिएटेड विद द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। क्या मेरी बात समझ में आई। अगर मैं बात करती हूँ कुर्ड्स का स्प्रेड का, तो टॉरस माउंटेन ऑफ टर्की, टर्की में टॉरस माउंटेन है, एंड ज़ेग्रोस माउंटेन ऑफ ईरान, तो इस वाले एरिया में इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी वाटर बॉडीज डिफरेंट कंट्रीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मिडिल ईस्ट की वाटर बॉडीज से। अगर आप सिंपली मैप को देखोगे तो मैंने सारे डायरेक्शन वाइज चीजें लिख के रखी हुई है। मिडिल ईस्ट अगर ये है तो कैस्पियन सी आपके कौन से एरिया में है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में है, हाँ या ना, दिस इज डन। ठीक है, इसके बाद में यू हैव ब्लैक सी, ब्लैक सी यू कैन राइट हियर, ठीक है, ये आपका ब्लैक सी हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपके वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी, सो मेडिटेरेनियन सी इज आल्सो टेकन केयर ऑफ। देन बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन यू हैव डेड सी, तो दिस इज डेड सी। इसके बाद में सदर्न साइड में अगर आप देखोगे तो यू हैव गल्फ ऑफ अकाबा समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ पे आपका सुएज कैनाल वाला पार्ट है, एंड दिस इज द रेड सी, तो दिस 3 पार्ट इज ऑल्सो डन। ठीक है, रेड सी के पास में गल्फ ऑफ एडन है, ये भी हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ कि ओमान वाले रीजन में, देन यू हैव पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, तो दीज आर द मेजर वाटर बॉडीज, ओशन और सी जो होते हैं वो है इसके आसपास के। अगर रिवर्स के हम लोग बात करते हैं तो देखो मेजर रिवर्स में आपकी यूफ्रेट, टिग्रिस रिवर है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की। इसके बाद ईरान में कुछ कुछ रिवर्स है जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया हुआ था, वो एक बार जाकर के आप उसे जरूर चेक कर देना। एक बार मैंने पूरा ईरान का मैप बहुत डिटेल में आपसे कराया हुआ है, राइट फ्रॉम ऑल द माउंटेन्स, पोर्ट्स, ऑयल फील्ड, सारी चीजें मैंने कराई हुई है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं बाकी अदर कंट्रीज को, वो भी बिल्कुल डिटेल में। क्विकली आई स्टार्ट विद टर्की। अगर आप टर्की का देखोगे तो टर्की नदर्न में एरिया में, नदर्न साइड में ब्लैक सी से सराउंडेड है। अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर देखोगे कि टर्की एक्चुअल में यूरोप एंड एशिया के बीच का लिंक है, बिकॉज एशिया का पार्ट टर्की तो है, लेकिन ये वाला जो रीजन है यहाँ पर भी टर्की है, विच इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, सो इट लिंक्स यूरोप एंड एशिया। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की। ठीक है, देन अगर आप बात करोगे वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, तो यहाँ पर आता है आपका सी ऑफ मरमरा, दिस इज सी ऑफ मरमरा एंड दिस इज एजियन सी। ठीक है, तो यहाँ से ये सराउंडेड है, और वेस्टर्न साइड में, और वी कैन से साउथ वेस्टर्न साइड में ये क्या है, सराउंडेड है बाय द मेडिटेरेनियन सी। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ब्लैक सी, देन योर एजियन सी, सी ऑफ मरमरा एंड मेडिटेरेनियन सी। रिमेंबर कैस्पियन सी के साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं मेजर रिवर की। तो यहाँ से मेजर रिवर, 2 मेजर रिवर ओरिजिनेट होती है, एक है यूफ्रेट रिवर और एक है टिग्रिस रिवर। बस ये दोनों आप याद रखोगे। और ये कहाँ पर जाकर ड्रेन होती है, पर्शियन गल्फ में जाकर के ड्रेन होती है। अगर मैं मेजर लेक की बात करती हूँ तो लेक वन यहाँ का एक मेजर लेक है, इफ यू कैन सी इन दिस मैप, सो दिस इज द लेक वन। इसे कंफ्यूज मत करना लेक उर्मिया के साथ में, जो लेक उर्मिया कहाँ पर है, ईरान में है। ठीक है, सो लेक वन इज इन टर्की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर प्लेटू की बात करते हैं तो एनाटोलियन प्लेटू, यहाँ से पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन थे। अब क्विकली हम लोग आते हैं लेबनान की तरफ। इस साल ये काफी ज्यादा न्यूज है बिकॉज ऑफ ईरान। ठीक है, तो लेबनान बेसिकली क्या है, ये एक आपका कोस्टल रीजन है, एंड बाकी ये सारे साइड इसके लैंड लॉक्ड है। एक साइड वेस्टर्न साइड जो है इसका कोस्टल एरिया है, किसके साथ में, मेडिटेरेनियन सी के साथ में। ठीक है, अब याद रखना कि यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, मीनिंग देयर विल बी ड्राई समर एंड वेट विंटर्स। तो यहाँ पर आपके जो एग्रीकल्चर है वो वैसे वाले एग्रीकल्चर ज्यादा सूट करेंगे जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को सूट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोन है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, माउंट लेबनन और एक एंटाई लेबनन माउंटेन, ये 2 माउंटेन यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। और याद रखना इस माउंटेन के कारण वेस्टर्लीज विंड की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है, द रेनफॉल दैट इज कॉज्ड बाय द ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द एयर। गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत फेमस रिवर है विच इज नथिंग बट द लितानी रिवर। ठीक है, तो मैंने लिखा भी होगा लितानी रिवर, और ये एंटायरली इजराइल में फ्लो करती है, एंड फाइनली कहाँ पे जाकर के ड्रेन होती है, मेडिटेरेनियन रीजन में।
ठीक है, अब बात करते हैं, एक फेमस वैली है, बेका वैली है, और यहाँ पर एंटी लेबनन माउंटेन है, इसमें माउंट हर्मन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, माउंट हर्मन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लेबनन। और यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल टेंशन मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, और ये हिजबुल्लाह जो है ये इट इज बैक्ड बाय द ईरान, प्लीज रिमेंबर, एंड इट हैज एंटी इजराइल सेंटिमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी वजह से इस साल ईरान जो है, जो लेबनान का है, वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर एक और मूवमेंट आया था, इसका नाम था अमल मूवमेंट, जस्ट रिमेंबर द नेम, इट विल सफाइस। Quickly we will move towards the Israel and Syria, very important this year। अब आते हैं सीरिया के ऊपर। सीरिया जो है वो आपका यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट जो है वो क्या है आपका, माउंट हर्मन ही है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर सीरियन डेजर्ट है, गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद में यूफ्रेट रिवर्स जो होती है वो टर्की से आती हुई सीरिया से होकर के भी फ्लो करती है, ये भी याद रखना। यहाँ पे एक ऑरेंटिस रिवर है, नॉर्थवर्ड फ्लो होती है और जो रेयर नेचर में है। ठीक है, सो ऑरेंटिस रिवर, प्लीज रिमेंबर ऑरेंटिस रिवर। देन यू हैव डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, जो आपके हैं हैफा, जेरूसलम, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट रीजन है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर टेल अवीव इज नॉट पार्ट ऑफ योर सीरिया, इट इज पार्ट ऑफ इजराइल। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हैफा, जेरूसलम, ये बहुत ज़्यादा जेरूसलम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी होली सिटी है, पिलग्रिमेज साइट है, किसके लिए, ज्यूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए एंड क्रिश्चियंस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस कंट्री में है, जेरूसलम इज इन सीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं इजराइल की। एग्जाम के पर्सपेक्टिव में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वही चीजें आपको कराऊंगी। अगर मैं इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज देखते हैं हम लोग, तो इजराइल में ये कौन सा है आपका, मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, अगर थोड़ा सा साउथ में जाओगे तो यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ अकाबा पड़ता है, तो ये वाला भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उसी के थ्रू ये रेड सी से कनेक्टेड है। इफ यू कैन सी दिस मैप, तो देखो ये आपका इजराइल वाला पार्ट है, यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है और ये रेड सी है। ठीक है, और यहीं पर डेड सी है, किसके बीच में, बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। याद रखना, डेड सी किसके बीच में है, इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, सो यू हैव डेड सी बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नथिंग बट योर गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप कौन सा वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज द गाजा स्ट्रिप। क्यों ये फेमस है, क्यों, व्हाट इज द इशू विद दिस? ये एक कंफ्लिक्ट प्रोन रीजन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप रहती है जो एंटी इजराइल है, जिसका नाम है हमस। ठीक है, और ईरान इसे सपोर्ट करता है, ये भी बात याद रखना। और आपको पता है कि ईरान एंड इजराइल की बनती नहीं है, राइट? ईरान इसे सपोर्ट करता है हमस को, और ये हमस जो है वो एंटी इजराइल मिलिटेंट ग्रुप है। और इसकी ये जो गाजा स्ट्रिप है कहाँ पर है, ये बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट के बीच में ये एरिया आता है। अब बात करते हैं गोलन हाइट्स की, तो ये काफी ज्यादा वी कैन से स्ट्रेटेजिक एरिया है, ये एक हाईलैंड एरिया है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। और ये किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, इजराइल एंड सीरिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, सो इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ड्यू टू एलिवेशन। और यहाँ पे जॉर्डन रिवर यहाँ से होकर के गुजरती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है फॉर वाटर, एंड वी नो वाटर के लिए कितने ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो आपका सीरिया, सिप्रस, इजराइल सारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इराक की तरफ, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, कैपिटल बगदाद है, बाकी सबके भी कैपिटल एक बार आप देख लेना। ठीक है, यहाँ से यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर होकर के आती है फ्रॉम सीरिया एंड टर्की। ठीक है, और ये क्या कर रही है, ये पर्शियन गल्फ में जाकर के ड्रेन हो रही है। हियर वन प्लेस इज वेरी फेमस विच इज नथिंग बट द मोसुल, तो ये भी याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये जो पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा न्यूज में होता है। किरकुक इज हिस्टोरिकल सिटी, ऑयल इंडस्ट्री है, यहाँ पर डिस्प्यूट रीजन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ इराक गवर्नमेंट एंड कुर्दिस्तान। सो आपका टर्की, देन यू हैव इराक, ईरान और सीरिया, इसके बीच का वाला जो एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुर्दिस्तान के लिए ये एरिया जो है वो फेमस है, कहाँ पर है, किरकुक वाले सिटी के पास में आता है। सऊदी अरेबिया का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर याद रखना, रियाद इसकी रॉयल कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो आपकी क्या है, जेद्दा। ठीक है, इसके बाद में कि किसके बीच में, देखो पर्शियन गल्फ है यहाँ पर और रेड सी, इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है, सो बिटवीन रेड सी एंड पर्शियन गल्फ। कैपिटल मैंने करवा लिया। याद रखना, अरेबियन पेनिनसुला का 80% पार्ट जो है वो कौन कवर करता है, सऊदी अरेबिया कवर करता है। ठीक है, यहाँ पर मक्का, मदीना, ठीक है, ये सारे रीजन बहुत ज्यादा फेमस है, वाई बिकॉज ऑफ द पिलग्रिमेज साइट्स हैं ये सारे। ठीक है, और मक्का को प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। यहाँ पर रूब अल खाली डेजर्ट है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। और याद रखना, यहाँ पे कोई भी फेमस रिवर और परमानेंट रिवर नहीं है, यहाँ पर वादीज होती हैं। वादीज आर नथिंग बट द एफिमेरल रिवर और वी कैन से ड्राई रिवर बेड्स। तो ये वादीज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। वादीज क्या है, ये आपके एफिमेरल रिवर्स के रिवर बेड्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूएई की, तो यूएई जो है वो क्या है, एक रीजन है जहाँ पर 7 किंगडम्स है। यहाँ पे अबू धाबी, दुबई, ये सब आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब चलते हैं जॉर्डन की तरफ। जब मैं जॉर्डन को देखती हूँ तो अगर आप इसका अगर ज्योग्राफिकली देखोगे, जियोमॉर्फोलॉजिकली देखोगे, तो ये पार्ट है ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, और यहाँ से जॉर्डन रिवर फ्लो करती है, और जॉर्डन रिवर का वेस्टर्न वाला रीजन ही कहाँ पर वाला पार्ट है, ये आपका कौन सा है, वेस्ट बैंक वाला रीजन है, इसीलिए नाम वेस्ट बैंक रखा हुआ है। ठीक है, सो जॉर्डन रिवर, और इसका जो जॉर्डन रिवर का माउथ है वो कहाँ पर है, गल्फ ऑफ अकाबा में है। ये वाला बात आपको याद रखना है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, रेड सी में क्या कोई रिवर डायरेक्टली आती है, नहीं आती है, वो गल्फ ऑफ अकाबा में जॉर्डन रिवर आती है। और याद रखना, जॉर्डन जो है कंट्री, एज अ कंट्री इट इज कंप्लीटली लैंडलॉक, मोस्टली लैंडलॉक, सिर्फ छोटा सा 25 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है नियर द गल्फ ऑफ अकाबा।
तो इस तरीके से ये रेड सी से कनेक्टेड है, अदरवाइज ये सारा का सारा लैंडलॉक जैसा ही मोस्टली लैंडलॉक्ड है। इतना ही आपको पता होना चाहिए था जॉर्डन के बारे में। और ऑफकोर्स ये डेड सी जो है, डेड सी किसे किसके इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में क्या कर रहा है, डिवाइडेड है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग ओमान एंड येमेन के बारे में। ओमान की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो ओमान आपका कौन सा है, गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी, इसके साइड में वाटर बॉडीज है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कंफ्लिक्ट वाला रीजन है, तो यहाँ पे जो दोफर है यहाँ पर अगेन इनकी ये एक कंफ्लिक्ट वाला रीजन है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, और ओमान का अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसके बिल्कुल नॉर्थ वाले रीजन में है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल टिप में ओमान में कौन सा, यहाँ पर मुसंदम पेनिनसुला है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान एंड ओमान के बीच में, क्योंकि ये जो रेड पार्ट है, दिस रेड पार्ट इज नथिंग बट योर मुसंदम पेनिनसुला। ठीक है, दोफार रेबेलियन यहाँ पर हुआ था, साउथ ओमान में ये सिचुएटेड है, और ये क्या है, लेफ्टिस्ट है, और ये क्या है, इंसर्जेंसी वाले ग्रुप्स हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। दोफार किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू ओमान। ठीक है, अब बात करते हैं येमेन की। येमेन देखो अरेबियन सी में एक सोकोत्रा आइलैंड है, येमेन इसे भी क्या करता है, रूल करता है। तो याद रखना सोकोत्रा आइलैंड इज पार्ट ऑफ येमेन। क्या मेरी ये बात क्लियर रहेगी? किसे किसके बीच में, रेड सी एंड गल्फ ऑफ, रेड सी और अरेबियन सी के पास में, और वी कैन से गल्फ ऑफ एडन के पास में। ठीक है, देन यू हैव यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हाउदीज। ठीक है, और ये हाउदीज जो है इसे कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। एंड यहाँ पर स्टेट ऑफ बाबल मंदेब है बिटवीन डेड सी और आपका रेड सी, नॉट डेड सी, रेड सी और आपका गल्फ ऑफ एडन के बीच में स्टेट ऑफ बाबल मंदेब है। एंड मैंने आपको सोकोत्रा ऑलरेडी करवा दिया। ठीक है, कुछ फिजिकल फीचर्स है जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, बाकी सबके आप लिस्ट भी बना लेना। यूफ्रेट रिवर है, टिग्रिस रिवर है, जैग्रोस माउंटेन। यूफ्रेट कहाँ पे, टर्की, टिग्रिस टर्की, जैग्रोस मेरे साथ बोलते जाओ कहाँ पे था, ईरान पे था। कहाँ पे कंट्रीज में, 3 कंट्रीज में ये मूव करता है, और वी कैन से एक्सटेंशन है इसका, ईरान, इराक एंड टर्की। देन यू हैव डेड सी, यू हैव गल्फ ऑफ अकाबा। देन गल्फ ऑफ अकाबा किससे रिलेटेड है, रेड सी से रिलेटेड है। डेड सी किससे किसके बीच में है, इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में है। ठीक है, रेड सी, लेक वान टर्की में है, लेक उर्मिया ईरान में है। बिश्री माउंटेन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिश्री माउंटेन आपका होमवर्क है, मैंने इस मैप में आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, सो बिश्री माउंटेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार वो देख लेना। राइट, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको अब और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है या नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विद द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, वो भी एक निमोनिक के साथ में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, अपना ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।